नमस्कार, आपका स्वागत है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है और जब तक इस पृथ्वी लोक पर निवास करता है तब तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करके मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण अपना जन्मदिन गौ माता के साथ मनाते थे। श्री कृष्ण को गौ माता सबसे अधिक प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गाय इस समस्त संसार की माता है। गौ माता में समस्त देवी देवता तथा ऋषि गणों का वास है। अत्यंत निष्पाप तथा समस्त संसार का पोषण करने वाली इस गौ माता की सेवा करने से जो पुण्य मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं मिलता है। गौ माता की सेवा करने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गौ माता की सेवा करने वाले तथा उनका पालन करने वाले मृत्यु के पश्चात गौलोक में जाकर निवास करते हैं। हिंदू धर्म के सभी प्राचीन ग्रंथों में गाय को माता कहा गया है। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी पशु पक्षियों को पूजा जाता है, किंतु गौ माता का स्थान सबसे ऊपर है। यह सबसे अधिक पवित्र होने के साथ ही इनका स्थान देवताओं के बराबर है। हिंदू धर्म में गाय को कामधेनु माता का ही रूप माना जाता है। कामधेनु माता समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी स्वरूपा है। प्राचीन काल में यह कामधेनु गाय जिस किसी के पास होती थी उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती थी। इसी कारण से कई बार दैत्यों ने कामधेनु माता को चुराने का प्रयास किया था। माता कामधेनु समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। इसी कारण से इन्हें माँ लक्ष्मी की बहन माना जाता है। श्री कृष्ण भी नित्य गौ माता की विधि विधान से पूजा करते थे और गौ माता को उनके प्रिय भोग चढ़ाते थे। जो भी मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ माता की सेवा करके उन्हें उनके प्रिय भोग चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उसे धन धान्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जान लेते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ माता की सेवा कैसे करें और उन्हें भोग कैसे चढ़ाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, गौ माता के सींगों के अग्रभाग में साक्षात जनार्दन विष्णु स्वरूप भगवान वेदव्यास रमन करते हैं। इसलिए जब भी आपके द्वार पर कोई गौ माता आती है अथवा आपके घर में भी गौ माता का पालन किया गया है तो उनके माथे पर अपना सर रखकर उन्हें नमन करना चाहिए। इससे मनुष्य को विद्या प्राप्त होती है। दूसरी बात, गौ माता के सींगों की जड़ में देवी पार्वती और सींगों के मध्य भाग में भगवान सदाशिव शंकर विराजमान रहते हैं। इसलिए गौ माता के सींगों के जड़ में कुमकुम लगाकर माँ पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए और सींगों के मध्य में भस्म लगाकर गौ माता की पूजा करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तीसरी बात, गौ माता के मस्तक में ब्रह्मा, कंधे में बृहस्पति, ललाट में वृषभारूढ़ भगवान शंकर, कानों में अश्विनी कुमार तथा नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा बसते हैं। इस प्रकार से गौ माता की सेवा करने से आपको इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथी बात, गौ माता के दांतों में समस्त ऋषिगण निवास करते हैं। जीवा में देवी सरस्वती तथा वक्षस्थल में एवं पिंडलियों में सारे देवता निवास करते हैं। पांचवी बात, गौ माता के खुरों के मध्य भाग में गंधर्व, अग्रभाग में चंद्रमा एवं भगवान शेषनाग तथा पिछले भाग में मुख्य अप्सराओं का स्थान होता है। छठी बात, गौ माता के नितंब में पितृगणों का वास होता है तथा भ्रुकुटी मूल में तीनों गुणों का निवास बताया गया है। सातवीं बात, गाय के रोमकूपों में ऋषिगण तथा चमड़ी में प्रजापति निवास करते हैं। गौ के थुए में नक्षत्रों सहित श्रुतिलोक, पीठ में सूर्य तने यमराज, अपान देश में संपूर्ण तीर्थ एवं गौमूत्र में साक्षात गंगा विराजती है। इसलिए मनुष्य को नित्य गौमूत्र का सेवन करना चाहिए और गौमूत्र का उपयोग करके घर को स्वच्छ करना चाहिए। इससे घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। गाय की पीठ में सूर्य केतु नाड़ी होती है, इसलिए नित्य इस पर हाथ फेरने से मनुष्य समस्त प्रकार के रोगों से मुक्त रहता है। इस प्रकार से गाय के शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गौ माता को पानी से नहलाकर उनको स्वच्छ करना चाहिए और हल्दी कुमकुम लगाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार गौ माता को केला खिलाना बड़ा ही शुभ होता है। केला भगवान विष्णु का सबसे अधिक प्रिय फल है। इसे गौ माता को खिलाने से मनुष्य के जीवन से दुख दरिद्रता का नाश होता है। गौ माता को हरी घास खिलाने से मनुष्य के मान सम्मान में वृद्धि होती है
और गौ माता को नित्य रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भी गौ माता की सेवा अवश्य करें और उन्हें भोग अवश्य लगाएं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय गौ माता अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।